आदाब, स्वागत है साथियों आपका न्यूज़ अड्डा 47 पे। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र इलेक्शंस पे। महाराष्ट्र इलेक्शंस की कुछ हॉट सीटें। मैं हूं नूर आलम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। आज हम बात करने वाले हैं मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट। ये महाराष्ट्र की वो सीट है जहां से अबू हाशिम आजमी समाजवादी पार्टी के नेता 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अबू हाशिम आजमी तो राजनीतिक कैरियर की अगर बात कर लें तो ये 2002 से 2008 तक राज्यसभा के एमपी रहे और उसके बाद में 2009 में ये मानखुर्द शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट 2 सीटों से लड़े और दोनों से जीत गए, लेकिन इन्होंने भिवंडी ईस्ट को छोड़ दिया और मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक बने रहे। इसके बाद इन्होंने लगातार 3 बार 2009, 2014 और 2019 में मानखुर्द शिवाजी नगर से जीत दर्ज की। ये एक ऐसी सीट है जो जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट कहते हैं इसको, क्योंकि 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पे। और उन्होंने अपना नॉमिनेशन 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के लिए फाइल कर दिया इसी सीट से। अब ये तो हो गए हमारे महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट, क्योंकि एमवीए में भी एमवीए ने महाराष्ट्र में समाजवादी को सीटें दी हैं, जिसमें एक ये भी है अबू हाशिम आजमी की सीट। अगर बात करें महायुति की, तो महायुति से नवाब मलिक ने पहले अपना अनाउंसमेंट किया था कि मैं यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करूंगा, और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी किया, लेकिन पहले ये था कि ये आज़ाद कैंडिडेट रहेंगे, किसी भी पार्टी सिंबल पे नहीं रहेंगे। लेकिन लास्ट टाइम पे इनको एबी फॉर्म दिया गया और इन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और एनसीपी अजित पवार गुट ये जो है महायुति गठबंधन में है, जिसमें भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट है। नवाब मलिक के वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बहुत सारी खबरें आई। ये भी आया कि बीजेपी उनका विरोध कर रही है। वहीं कीर्ति सुमैया बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो एक्स पर पोस्ट करते हैं कि वी विल फाइट टू डिफीट कैंडिडेट्स सपोर्टिंग वोट जिहाद टेररिज्म। ये कीर्ति सुमैया ने अपने ऑफिशियल एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि नवाब मलिक को कई बार इनके ऊपर जो जो केस लगे हैं उससे लेकर जोड़ा जाता है और ये बीजेपी के बहुत ही खिलाफ रहे हैं। शरद पवार के काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन अब ये एनसीपी अजित गुट में आ गए हैं और अजित गुट महायुति गठबंधन में है, जिसमें बीजेपी और शिवसेना है। इसी को लेकर सुर्खियां बनी हुई है। तो क्या लगता है साथियों आपको कि नवाब मलिक यहाँ से जीत पाएंगे, जहाँ से अबू हाशिम आजमी 3 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करते समय अयोध्या फैजाबाद के एमपी वहाँ पहुंचे थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और नवाब मलिक ने भी अपना नॉमिनेशन पूरे जोर शोर से फाइल किया। लेकिन अब देखते हैं कौन किससे आगे जाता है। अब इसी सीट को लेके नवाब मलिक जहां से अभी फिलहाल विधायक हैं अणुशक्ति नगर से, वो सीट पे भी कई सवाल उठते हैं कि वहां से उनकी बेटी सना मलिक के पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है। उनका फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फहद हैं, जो समाजवादी पार्टी में थे, उनको शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट से टिकट दे दिया गया। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अबू हाशिम आजमी का ही इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि नवाब मलिक उनकी सीट से आ रहे हैं लड़ने, तो उनकी बेटी जहां से लड़ रही हैं अणुशक्ति नगर सीट से, तो अणुशक्ति नगर सीट पे फहद को वहां पे लड़ने के लिए भेजा गया। अब देखते हैं वहां पे कौन जीतता है। वहां पे फहद और सना मलिक हैं, जबकि बीजेपी ने शिवाजी नगर सीट पे वहां से एक अपना शिवसेना शिंदे गुट का एक कैंडिडेट भी दे दिया है, अनाउंस कर दिया है। वहां से सुरेश कृष्णा पाटिल, जिनको बुलेट पाटिल भी कहते हैं, कीर्ति सुमैया ने अपने एक्स पर ये भी पोस्ट किया और नाम लिखा कि उनके ऑफिशियल जो कैंडिडेट हैं महायुति गुट के शिवसेना शिंदे गुट से जो कैंडिडेट हैं वो सुरेश कृष्णा पाटिल बुलेट पाटिल हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये शिवाजी नगर मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पे लड़ाई 3 तरफ से हो गई है। वैसे तो ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन देखते हैं क्या अबू हाशिम आजमी चौथी बार यहाँ पर जीत पाएंगे या फिर नवाब मलिक एक नई कहानी लिखेंगे यहाँ पर
या फिर ये सीट शिवसेना के भी खाते में जा सकती है। धन्यवाद।